तो हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत प्यार से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के बारे में। तो आज इस वीडियो देखने के बाद एक ही बात बोलोगे कि वाह क्या वीडियो दिया है सर, क्या लेक्चर बनाया है। सारी जो डाउट था न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के बारे में, सारा डाउट क्लियर हो गया, हमें रट्टा मारने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। तो चलो सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट क्या होता है। तो चलो तो देखो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो क्या लगा है न्यूरो, एक तो है न्यूरो और दूसरा आता है मसल्स। तो क्या होता है, देखो ये क्या है हमारा न्यूरॉन्स है और ये क्या है हमारी मसल्स है, ठीक है। और क्या है ब्लॉकिंग, दैट मीन्स क्या करेगा, इसको ब्लॉक करेगा। दैट मीन्स कहाँ पे, देखो ये क्या है हमारा न्यूरॉन्स है, ये मसल्स है। तो यहाँ पे जो जुड़ता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। दैट मीन्स न्यूरॉन और मसल जिस पार्ट पे, जिस पोर्शन पे, जिस पॉइंट पे आके मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। वो क्या करेगा बेसिकली, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस का काम क्या है, बेसिकली ब्लॉक हम क्यों करेंगे। पहले तो हम जानेंगे कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होता कहाँ पे, किस पॉइंट को बोलते हैं। इसके बाद देखेंगे इसका काम क्या होता है। मान के चलो मुझे क्या होता है, इधर से उधर जाना है, दैट मींस मसल को कॉन्ट्रैक्शन कराना है। तो मसल को कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमने क्या पढ़ा था, हमारे एसिटाइल कोलिन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये क्या होता है, एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो क्या करेगा, हमारे ब्रेन से सिग्नल आएगा क्या कि हमें चलना फिरना है, इधर उधर जाना है, दैट मींस मसल को क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट कराना है। तो क्या करेगा, ब्रेन सिग्नल आएगा। फिर ब्रेन से सिग्नल आने के बाद क्या होगा, जो हमारा न्यूरॉन्स होगा उसके थ्रू क्या होगा, जो हमारे एसिटाइल कोलिन होगा वो कहाँ पे आएगा, हमारी मसल्स पे आएगा। फिर क्या होगा, हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो देखो यहाँ पे देखो न्यूरॉन और मसल्स एक साथ जुड़ रहा है, ठीक है। और इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमने बोला था एनएम, दैट मीन्स निकोटिनिक रिसेप्टर का जो एनएम रिसेप्टर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे आके क्या करेगा, जो हमारे एसिटाइल कोलिन होता है, एसिटाइल कोलिन यहीं पे आके क्या करता है, बाइंड करता है। फिर बाइंड करने के बाद क्या करता है, जो हमारे मसल्स होता है उसको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। जो मसल्स होता है उसको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करता है, ठीक है। तो अगर ये ड्रग्स जो हमारा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग, यहाँ पे देखो न्यूरॉन और मसल दोनों के बीच में जो जंक्शन था उसे क्या करेंगे, ब्लॉकिंग करेंगे। ऐसा ड्रग्स उसे ही हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग। तो बेसिकली हम जान गए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट क्या होता है, लेकिन ये देता क्यों है, ये भी सवाल है कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट हम यूज क्यों करेंगे। तो देखो क्या कर रहा है, जो हमारा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट क्या करेगा, एनएम रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, ठीक है। यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को ब्लॉक कर रहा है, दैट मींस एनएम को ब्लॉक करेगा। और एनएम में क्या हो रहा था, हमारे एसिटाइल कोलिन आके बाइंड कर रहा था कि नहीं, और वो क्या कर रहा था, हमारी मसल को कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था। तो अगर हम क्या करेंगे, एसिटाइल कोलिन क्या करेंगे हम एनएम रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। तो क्या होगा, जो हमारी क्या कर रहा था, क्या होता है, एसिटाइल कोलिन यहाँ पे बाइंड हो रहा था, और बाइंड होने की वजह से क्या हो रहा था, हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन हो पाएगा, मसल क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मसल रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो चलो ये जो पूरा प्रोसेस होता है हम अच्छे से जानते हैं। तो देखो ये क्या होता है, हमारे न्यूरॉन्स, और ये क्या होता है, हमारी मसल्स। तो न्यूरॉन और मसल जिस पोर्शंस में आके बाइंड हुआ है, जुड़ा है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा न्यूरॉन्स होता है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, एसिटाइल कोलिन बनता है। फिर एसिटाइल कोलिन बनने के बाद क्या चला जाता है, कहाँ पे चला जाता है, उसकी वेसिकल में चला जाता है। फिर वेसिकल से क्या होता है, वो क्या होता है, वेसिकल से क्या होता है, वो रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद क्या होता है, हमारी जो रिसेप्टर होता है, ये रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा पोस्ट जंक्शंस में प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है, हमारे प्री साइनेप्टिक होता है। तो क्या होगा, हमारे पोस्ट साइनेप्टिक यहाँ पे आके क्या करेगा, जो हमारे एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ था वो रिलीज होने के बाद क्या रिसेप्टर में बाइंड करेगा। ये कहाँ पे बाइंड हो रहा है, ये बाइंड हो रहा है हमारी न्यूरॉन और मसल। देखो न्यूरॉन और मसल दोनों के बीच में बाइंड हो रहा है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। फिर जो एनएम रिसेप्टर में बाइंड होगा, और एनएम रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, पहले ही बोल दिया था, ये क्या होता है, हमारे स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होता है। फिर क्या होगा, स्केलेटल मसल्स के अंदर आए, फिर क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारी एसआर, जिसे हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या करेगा, यहाँ से कैल्शियम रिलीज करेगा। इसका काम क्या है, कैल्शियम को रिलीज करना। फिर क्या करेगा, ये कैल्शियम को रिलीज करेगा। फिर ये कैल्शियम रिलीज होने के बाद क्या होगा, एक कैल्शियम हमारी पहुंचेगा एक्टिन और मायोसिन, एक टाइप का क्या होता है, प्रोटीन होता है, उसके साथ जाके बाइंड करेगा। यहाँ पे आके क्या करेगा, ये बाइंड करेगा। फिर क्या हो जाए, एक्टिन और मायोसिन को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। और यही एक्टिन और मायोसिन क्या करता है, हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। तो जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एनएम बीए ड्रग्स होता है, ठीक है, एनएमबीए जो ड्रग्स होता है वो क्या करता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है।
तो बताओ इसको ब्लॉक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन जहाँ पे बाइंड हो रहा था वो बाइंड होगा, नहीं होगा। अगर एसिटाइल कोलिन बाइंड नहीं होगा तो क्या सार्कोप्लाज्म रेडिक्यूलम एक्टिवेट होगा और वहां से कैल्शियम रिलीज होगा, नहीं होगा। और कैल्शियम रिलीज नहीं होगा तो यहाँ पे आके बाइंड करेगा, नहीं होगा। तो ये जो एक्टिवेट हो रहा था वो होगा, नहीं होगा। उसके बाद से जो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था वो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, नहीं होगा। वो मसल क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। वो मसल क्या हो जाएगा, हमारी रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो बोलोगे कि सर यहाँ पे मसल रिलैक्सेशन करने की जरूरत क्या पड़ा, क्यों जरूरत पड़ा, हम क्यों करेंगे। जब क्या करते हैं हम सर्जरी करते हैं उस टाइम क्या करते हैं, हमारी मसल को क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। क्या करते हैं, मसल को क्या करते हैं, मसल को रिलैक्सेशन करते हैं, ताकि क्या मसल हमारे इधर उधर क्या कर रिफ्लेक्ट ना करे। इसीलिए क्या करते हैं, मसल को रिलैक्सेशन करते हैं। और इसी मसल्स को रिलैक्सेशन करने के लिए हम क्या देते हैं, NMBA न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट को हम यूज करते हैं। देखिए ये जितने भी सारे ड्रग्स है ये क्या करता है, मसल को रिलैक्सेशन करता है, लेकिन ये क्या करता है, जो हमारा सेंसेशन हो गया, जो हमारा पेन हो गया, इसको क्या करता है, बंद नहीं करता। ठीक है, इसको बंद नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि हमें पता है अगर सेंसेशन और पेन ये कहाँ पे काम करता है, हमारा CNS पे जाके काम करता है, CNS एक्टिवेट करता है। तो ये ड्रग्स क्या करता है, हमारे CNS में कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता। तो CNS में इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या करेगा, हमारा जो सेंसेशन और पेन ये ब्लॉक नहीं होगा। ये बेसिकली क्या करता है, जो हमारे मसल्स होता है उसे क्या करता है, रिलैक्सेशन कराने का काम करता है। तो चलो अच्छे से हम इस चीजों को अच्छे से जानते हैं। तो देखो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट को हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, NMDS बोलते हैं। दिस ड्रग्स आर स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन। ये क्या करता है, जो हमारे स्केलेटल मसल्स होता है, ठीक है, स्केलेटल मसल दैट मींस स्केल, दैट मींस जो हमारे क्या होता है, बोन्स के ऊपर, स्केलेटल दैट मींस बोन्स के ऊपर जो मसल जो हम क्या करते हैं, वो वॉलंटरी, जो हम खुद से क्या करते हैं, हम इधर उधर कर सकते हैं, उसको रिलैक्सेशन करने के लिए जो ड्रग्स हम देते हैं उसे क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इट इज अ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। इट इज इंटरफियर द ट्रांसमिशन ऑफ द न्यूरल इंपल्स। ये क्या करता है, जो हमारी देखो कहाँ पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या हो रहा था, यहाँ पे हमारी ट्रांसमिट हो रहा था, क्या होता है, सिग्नल का। और कौन कर रहा था, एसिटाइलकोलिन। और ये ड्रग्स क्या करता है, इसको ही ब्लॉक करने का काम करता है। ठीक है, द ड्रग्स आर कॉमनली यूज इन एनेस्थेसिया। हमने पहले ही बोल दिया, ये ड्रग्स क्या करते हैं, कब यूज करते हैं, हम एनेस्थेसिया के साथ यूज करते हैं। ठीक है, ना कि एनेस्थेसिया के साथ। ठीक है, ये एनेस्थेसिया अलग से, ये ड्रग्स क्या करते हैं, एनेस्थेसिया के साथ यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, इट इज अ फैसिलिटेट ऑप्टिमल सर्जिकल कंडीशन, जो सर्जिकल कंडीशन बहुत अच्छे से परफॉर्म हो। देखो मान के चलो अगर सर्जिकल हो रहा है और तुम क्या कर रहे हो, पेन तो बंद हो गया लेकिन सेंसेशन भी बंद हो, लेकिन तुम क्या करो, मसल को एक बार इधर मार रहे हो उधर मार रहे हो, तो क्या होगा, जो सर्जरी होगा अच्छे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो क्या करा, जो हमारी एनेस्थेसिया होता है वो क्या करता है, पेन और सेंसेशन को तो ब्लॉक करता है, लेकिन क्या करता है, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको ब्लॉक नहीं करता। और उसको ब्लॉक करने के लिए हम कौन सा ड्रग्स देते हैं, NMBA न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, ताकि जो हमारा मसल हो वो ब्लॉक हो जाए और के शांत तरीके से जो सर्जिकल हो वो परफॉर्म कर पाए। ठीक है, इट इज असिस्ट द मेडिकल कंडीशन एंड वैलिडेशन। इसका मेन पर्पस क्या होता है, इसका मेन पर्पस होता है जो मसल होता है उसको रिलैक्स कराना। कहाँ पे, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, जो हमारे ब्लॉक एसिटाइलकोलिन, जो एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा था उसको ब्लॉक करने में। कहाँ पे, हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर। और निकोटिनिक रिसेप्टर के कौन से रिसेप्टर, NM रिसेप्टर। देखो ये सब अगर तुम्हें नहीं पता निकोटिनिक रिसेप्टर क्या होता है, एसिटाइलकोलिन क्या होता है, तो तुम इसके लिए क्या कर सकते हो, जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होता है वो वीडियो मैंने पूरी तरीके से बनाया और पूरी तरीके से हमने समझाया कि एसिटाइलकोलिन किस तरह से रिलीज होता है। तो अगर अभी तक नहीं देखो तो पहले वो वाला वीडियो देखो, तभी ये देखो, तो ज्यादा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इसका जो वीडियो का लिंक होगा, ठीक है, जो कोलिनर्जिक ड्रग्स का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जाके ये वाला पहले वीडियो देखो कोलिनर्जिक, फिर ये वाला देखो, तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि ये जितने भी देखो चैप्टर यूनिट 2 में जितने भी टाइप का ड्रग्स है, क्लासिफिकेशन है या हम टॉपिक है, वो सब क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो पहले फर्स्ट वाला देखोगे तभी ये वाला समझ में आएगा। उसके बाद ऑन द स्केलेटल मसल, ठीक है, और क्या प्रेजेंट होता है, NM रिसेप्टर स्केलेटल मसल्स के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट हम क्यों यूज करते हैं। तो चलो उसके बाद देखते हैं इसके लिए हम कौन सा ड्रग्स देते हैं। तो इसके लिए बेसिकली हम दो टाइप का ड्रग्स यूज करते हैं। एक तो आता है हमारा नॉन डीपोलराइजिंग और आता है हमारा डीपोलराइजिंग। जो नॉन डीपोलराइजिंग ड्रग्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव, इसे हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, और इसे हम बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। क्या बोलते हैं,
नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, कभी भी देख लिया तो कंफ्यूजन मत होना। तो देखो जो हमारा नॉन डिपोलराइजिंग ड्रग्स होता है ये बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक तो शॉर्ट एक्टिंग, दूसरा आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग और तीसरा आता है हमारा लॉन्ग एक्टिंग। जो शॉर्ट एक्टिंग होता है उसे हम मेवाक्यूरियम, क्या आता है मेवाक्यूरियम। तो यहाँ पे बेसिकली हर ड्रग्स में क्या है क्यूरियम आएगा, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट में क्या आता है वैक्यूरियम, ठीक है, देखो क्यूरियम आता है, एट्राक्यूरियम, ठीक है, उसका सिस्टाक्यूरियम, उसके बाद रोक्यूरियम और आएगा रैपाक्यूरियम। उसके बाद लॉन्ग एक्टिंग में याद रखना डीपी, मतलब डीपी को 2 बार याद रखना। तो डी पे से आता है डीट्यूबरकुलिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स होता है। उसके बाद पैनक्यूरियम, पी से पैनक्यूरियम, उसके बाद डी से डॉक्साक्यूरियम और पी से आ गया पाइप्राक्यूरियम। तो इतने सारे ड्रग्स आता है। उसके बाद आता है डीपोलराइजिंग में बेसिकली 2 ड्रग्स आता है। एक तो आता है सैक्सेनियम कोलिन जिसे सैक्सोमिथोनियम भी बोलते हैं और दूसरा आता है डेकोमिथोनियम। तो इतने सारे ड्रग्स है, तुम्हें याद रखना पड़ेगा। चल उसके बाद ये जो ड्रग्स होता है इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है ये भी जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो स्केलेटल मसल, दैट मींस जो हमारे स्केलेटल मसल्स के ऊपर एक क्या इफेक्ट शो करेगा। तो हमें पता है कि स्केलेटल मसल्स के ऊपर क्या करेगा, उसको ब्लॉक करेगा, दैट मींस उसको पैरालिसिस करेगा। देखो कॉज स्केलेटल मसल पैरालिसिस ऑन द स्केलेटल मसल, ये क्या करे कॉज रिलैक्सेशन, ये क्या करे जो स्केलेटल मसल्स होता है उसको क्या करता है रिलैक्सेशन, और इसके लिए तो हमें ड्रग्स यूज करते हैं। उसके बाद सीक्वेंस जैसे सबसे पहले स्मॉल मसल्स को करेगा, लिम्फ को करेगा, ट्रंक को करेगा, फिर डायाफ्राम को करता है। तो इस सीक्वेंस में करता है, कभी कभी पूछता है, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी लंग्स, तो क्या कर रहा है ये हमारी क्या कर रहा है मसल को रिलैक्सेशन करता है। तो क्या करे लंग्स को भी क्या करता है रिलैक्सेशन कर देता है। इसके वजह से कभी कभी क्या होता है बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी आ जाता है, जो सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है, एक कंडीशन भी आता है। तो देखो पैरालिसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल, जो रेस्पिरेटरी में स्मूथ मसल्स होता है उसे भी क्या करता है पैरालिसिस कर देता है, और उसकी वजह से क्या होता है एपनिया, ठीक है, एपनिया हो जाता है। एपनिया एक मेडिकल कंडीशन होता है जहां पे क्या हो जाता है हमारे कभी कभी ब्रीदिंग स्टॉप हो जाता है, और उस टाइम मेडिकल कंडीशन बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, दैट मींस हार्ट में क्या असर पड़ेगा। अगर एनएमबीए ड्रग्स हम ले रहे हैं तो हार्ट में क्या असर पड़ेगा। तो बेसिकली क्या माइनर बहुत कम इफेक्ट होता है। जैसे सैक्सेनियल कोलिन ये क्या करता है ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन, ये क्या करता है जितने भी सारे ड्रग्स होता है क्या करता है ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन। बेसिकली क्यों ब्रेडिकार्डिया करता है ये भी जानना जरूरी है। देखो एसिटाइल कोलिन क्या करता है हमारे मसल को कॉन्ट्रैक्शन करता है, क्या करता है मसल को कॉन्ट्रैक्शन करता है, और मसल को कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा, हार्ट के मसल को क्या कॉन्ट्रैक्शन कर तो हार्ट रेट बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एसिटाइल कोलिन को रोक रहे हैं, दैट मींस हम क्या कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन को रोक रहे हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन को रोक रहे। तो कॉन्ट्रैक्शन को रोक रहे हैं तो जो क्या अगर हार्ट रेट बढ़ा था वो क्या होगा हार्ट रेट हमारा क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो क्या होगा हार्ट रेट घटने को बढ़ने को कौन सा कंडीशन बोलते हैं हम ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं। तो घट गया तो उसे हम क्या बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया भी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा और हाइपोटेंशन, दैट मींस हार्ट रेट क्या होगा हार्ट रेट घटेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा जो हमारा बीपी भी होगा वो भी घट जाएगा। तो ये कंडीशंस होता है। उसके बाद हिस्टामिन रिलीज होता है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है जो मस्कुलर क्या होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने की वजह से क्या होता है वहाँ पे एक टाइप का लोकल हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं हिस्टामिन, और इसकी वजह से क्या होता है हमारे वेसोडाइलेशन, और वेसोडाइलेशन होने की वजह से क्या होता है जो हमारा बीपी भी होता है वो भी घट जाता है। वेसोडाइलेशन में दैट मींस क्या होता है देखो ये क्या है हमारा नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, ठीक है। उसके वहां पे क्या हुआ हमारी हिस्टामिन रिलीज हुआ, क्या रिलीज हुआ हिस्टामिन, और हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से यही ब्लड वेसल्स क्या हो जाता है हमारा डायलेट हो जाता है, क्या हो जाता है डायलेट हो जाता है। तो डायलेट होने की वजह से क्या होगा जो हमारा बीपी यहाँ पे देखो यहाँ पे बीपी जो जा रहा था वो क्या होगा बीपी का जो यहाँ पे क्या होगा प्रेशर होगा वो क्या होगा घट जाएगा, बीपी का प्रेशर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बीपी भी घट जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो सेंट्रल में मैंने क्या बोला था नो इफेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा था हमारा ब्लड ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता इसलिए इफेक्ट। देखो जब मैंने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था उस टाइम मैंने बोला था कि जो हमारा क्या होता है जो ब्रेन की कैपिलरीज होता है वो क्या हो जाता है बहुत ज्यादा लिपिड सॉल्युबल होता है, क्या हो जाता है बहुत ज्यादा लिपिड सॉल्युबल होता है, ठीक है। और क्या होता है इसको वही ड्रग्स क्रॉस करता है इस ब्लड ब्रेन बैरियर को जो ड्रग्स बहुत ज्यादा लिपिड सॉल्युबल है, और एन बीए जितने भी ड्रग्स होता है ये क्या होता है हमारा लिपिड सॉल्युबल ज्यादा नहीं होता। तो लिपिड सॉल्युबल ज्यादा नहीं होता तो इसको क्या है क्रॉस नहीं कर पाएगा, अगर क्रॉस नहीं कर पाएगा तो हमारा जो ब्रेन होगा वहां पे भी क्या होगा इफेक्ट नहीं डालेगा। तो देखो नॉट इफेक्ट क्योंकि ये क्या करता है डू नॉट क्रॉस, ये क्रॉस ही नहीं कर पाता कि जब हमारे ब्रेन के कैपिलरीज होता है। लेस कॉन्शियस और लेस पेन, इसकी वजह से क्या होता है हमारा पेन और जो सेंसेशन होता है वो भी कभी ब्लॉक नहीं होता, क्योंकि सेंसेशन और पेन कौन क्या करता है इसको कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन करता है। तो ब्रेन में जाकर इफेक्ट नहीं कर रहा तो क्या सेंसेशन और पेन को भी ब्लॉक नहीं करेगा। उसके बाद ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, तो सम एजेंट जैसे हम पैनक्यूरियम ये क्या करता है ब्लॉक द गैंग्लिया के ब्लॉक करने की वजह से कभी कभी या ट्रैकीकार्डिया भी शो कर देता है।
तो आई होप समझ में आ गया होगा फार्माकोलॉजिकल एक्शन। उसके बाद देखेंगे इसका इंडिकेशन। ये जो ड्रग्स होता है, ये ड्रग्स हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक तो होता है इंट्रीब्यूशन, इंट्यूब्यूशन। इंट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है, जो हमारे लंग्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कफ जमा हो जाता है या सांस लेने में दिक्कत होता है, तो वहां पे क्या करते हैं, हम ट्यूब के थ्रू क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं। तो इस टाइम भी क्या हो जाता है, ये जितने भी सारे ड्रग्स होता है यूज होता है। उसके बाद सर्जिकल रिलैक्सेशन, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्जिकल टाइम की जो हमारे मसल को रिलैक्सन करते हैं उस टाइम लेते हैं। और क्या होता है, मैकेनिकल वेंटिलेशन। मैकेनिकल वेंटिलेशन में भी क्या करता है, हमारा बहुत सारी मशीन जो इक्विपमेंट क्या करते हैं, इक्विपमेंट के थ्रू क्या करते हैं, जब हम सांस को दैट मींस ऑक्सीजन को हमारे लंग्स में ट्रांसफर करते हैं, वो भी उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन। और इस टाइम पे भी ये ड्रग्स बहुत ज्यादा यूज होता है। उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये ड्रग्स को हम कहाँ कहाँ पे यूज नहीं करेंगे। एक तो होता है मिस्थेनिया ग्रेविस। देखो मिस्थेनिया ग्रेविस वो कंडीशन होता है जहाँ पे क्या होता है, हमारे एसिटाइल कोलिन क्या हो जाता है, मात्रा घट जाता है। और एसिटाइल कोलिन का मात्रा घटने की वजह से क्या होगा, जो हमारा मसल्स होगा वो रिलैक्सेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मसल्स रिलैक्सेशन हो जाएगा। और जो NMBA ड्रग्स होता है, ये क्या करता है, मसल को रिलैक्सेशन करता है। तो दैट मींस पहले से ही क्या होगा, मसल हमारा रिलैक्सेशन है, और ये जितने भी सारे ड्रग्स होगा ये भी क्या करता है, मसल रिलैक्सेशन। तो बहुत ज्यादा मसल रिलैक्सेशन हो जाएगा तो क्या हम चल फिर नहीं पाएंगे, तो उस टाइम ये ड्रग्स को हम कभी नहीं देते। तो उस कंडीशन क्या मतलब मिस्थेनिया ग्रेविस, तो मिस्थेनिया ग्रेविस में ये ड्रग्स को हम नहीं देते। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है मिस्थेनिया ग्रेविस, उसको भी हम अच्छे से पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। उसके बाद हाइपर कैलेमिया, जब क्या हो जाता है, कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस टाइम नहीं देते, क्योंकि ये जितने भी सारे ड्रग्स होता है ये क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को ये भी बढ़ाता है। उसके बाद लीवर और किडनी डैमेज। लीवर और किडनी में बेसिकली क्या होता है, जो NMBA ड्रग्स होता है इसको मेटाबोलाइज करने के लिए जो एंजाइम हमारा जरूरत पड़ता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीवर और किडनी। और अगर लीवर और किडनी डैमेज है तो मेटाबोलाइज भी अच्छे से नहीं होगा, ड्रग्स बॉडी से बाहर भी नहीं जाएगा, तो क्या है, टॉक्सिसिटी। तो उस टाइम भी इस ड्रग्स को हम नहीं देंगे। उसके बाद मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया, क्या होता है, कभी कभी एनेस्थेसिया देने की वजह से क्या होता है, हमारा रिएक्शन कर जाता है बॉडी में, उसके वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर वो बढ़ जाता है, और उस कंडीशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा, रिएक्शन कॉज करेगा, तो इस टाइम पे इस ड्रग्स को हम कभी नहीं देते हैं। उसके बाद कुछ इसका डोज देख लेते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है, आईवी में देते हैं। जैसे सैक्सेनियन कोलिन क्या देता है, 0.5 से 1 mg देते हैं। उसके बाद वैक्यूरियम 0.1 mg देते हैं। उसके बाद पैनक्यूरन 0.1 mg इसको भी हम देते हैं। तो आई होप तुम्हारे जितने भी सारे डाउट्स था न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के रिलेटेड वो सारे डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर कमेंट में भी नहीं हो रहा तो क्या करें, मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उससे भी तुम पूछ सकते हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो।